एपिसोड 6 हर्ष की जान। हर्ष और अभिनव अपने कमरे की तरफ सोने के लिए जा रहे थे। तभी हर्ष ने अभिनव से पूछा, जो बहुत गुस्से में आगे चल रहा था। मामू, क्या हो गया आपको? और आप मिस यादव से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? क्या बचपन में आपका कोई झगड़ा हुआ था? बात बचपन की नहीं, जवानी की है भांजे, अभिनव ने कहा। पर वो रुका नहीं, सीधा हर्ष के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। हर्ष समझ गया उन्हें क्या चाहिए। वो भी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए उसके पीछे चले गए। स्टडी रूम में अभिनव ने शराब की बोतल खोलकर अपने लिए ड्रिंक बनाई और हर्ष की तरफ देखा। हर्ष ने भी हाँ कहा तो उसने उसके लिए भी एक ड्रिंक बनाई। अब बताइए क्या बात है, और ये जवानी बचपन क्या चल रहा है? हर्ष ने ग्लास उठाकर एक सिप पिया। ये मिस यादव, मतलब आकृति, एक नंबर की धोखेबाज है। मुझसे प्यार करती थी ना, तो फिर किसी और से शादी करने के लिए क्यों मान गई? बस एक लेटर छोड़ा और भाग गई। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम भी थी तो उसे मेरे पास आना था ना, फिर क्यों चली गई वो? अभिनव ने शिकायत करते हुए एक घुट में पूरा ग्लास खाली कर दिया और दूसरा ग्लास भरने लगा। हर्ष मुंह खोले हैरानी से उसकी बातों को सुन रहा था। मतलब मिस यादव ही वो लड़की है जिसकी वजह से आप आज तक कुंवारे हैं? हर्ष ने कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ वही है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभिनव ने गुस्से से कहकर फिर से ग्लास खाली की। मामू रिलैक्स, उन्होंने कहा ना उनकी मजबूरी थी। अगर वो ईशा को लेकर ना भागती तो शायद आज जिंदा भी ना होती, हर्ष ने कहा तो अभिनव उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में नमी थी। मेरी क्या गलती थी हर्ष? 15 साल तड़पा हूँ, उसने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था? अभिनव ने कहा। हर्ष ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ग्लास छीन लिया और इसे अपने गले से लगा लिया। मुझे लगता है आपको इनसे बात करने की ज़रूरत है, हर्ष ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। कुछ देर बाद अभिनव शांत हुआ और कहा, मैं उससे बात करूँगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हर्ष उसे जाते देखता रह गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अक्ष का नंबर देख वो कॉल लगाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसने उसे मैसेज टाइप किया। कल सुबह ईशा के बाप की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। हर्ष को अच्छे से पता था अक्ष रात भर जागकर ईशा और आकृति का पता करवा रहा था और दिन भर भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला था। वहीं अक्ष और नमन एक बिल्डिंग के नीचे जाकर रुके। उस बिल्डिंग पर कपूर ग्रुप का ही टैग था और जगह को देख भी लग रहा था कि वहाँ सिर्फ रिच फैमिलीज ही रहती होंगी। अक्ष ने गाड़ी पार्क की और दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। नमन ने 15 फ्लोर का बटन प्रेस किया। दोनों जब फ्लोर पर पहुँचे तो नमन वहीं पर लगे दरवाजे के सामने रुक गया जहाँ उसका नाम नमन मेहरा लिखा हुआ था। पूरे फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। अक्ष आगे बढ़ गया और उसने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खुलने के बाद उसने एक बार मुड़कर अपने सामने वाले फ्लैट के दरवाजे की तरफ देखा और अंदर चला गया। कपूर मैंशन। रात के 1 बजे हर्ष अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वहीं एक कमरे के सामने आकर उसके कदम रुक गए। न चाहते हुए भी उसके हाथ उस कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए फोर्स कर रहे थे। एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो। अपनी ही समझ निकालते हुए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे की डिम लाइट में भी उसकी नज़रें बिस्तर पर सिकुड़ कर सोई उस प्यारी सी बच्ची पर गई। अपने आप ही उसके कदम वहाँ पर चल पड़े। पिंक और पर्पल कलर की थीम में बना वो कमरा बिल्कुल किसी राजकुमारी के लिए बनाया हुआ लग रहा था। हर्ष बिस्तर पर जाकर बैठ गया। ईशा को सर पर हाथ रख दिया। उसने देखा वो नींद में ही सहम गई तो उसे आज हुई बातें याद आ गई। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और किसी अल्फ़ा नाम से सेव इंसान को कुछ मैसेज भेज दिया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे किसी को वो जिंदा जला देगा। उसने फ़ोन रख ईशा की तरफ देखा। बच्ची, फाइनली तुम मेरे पास हो। आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें मेरी और मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी।
एक आंच भी नहीं आने दूंगा ऊपर, क्योंकि आज से तुम हर्षवर्धन कपूर की हो, उसकी जान हो। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ा हुआ और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसने ईशा के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अभिनव सीधे आकृति के कमरे के बाहर जाकर रुका। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अंदर चला गया। आकृति वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी। उसने चेंज किया। इस वक्त उसने एक लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन रखी थी। जब वो कमरे में आई तो सोफे पर अभिनव को बैठा देख डर गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अभी। अभिनव अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और आकृति के कुछ समझने के पहले ही उसे जकड़ कर दीवार से लगा दिया। वो पूरी तरह फंस चुकी थी, यहाँ तक कि हिलना भी मुश्किल था। उसने अभिनव की आंखों में देखा जो गुस्से से लाल हो चुकी थी, साथ ही आंखों में पानी जमा हुआ था। उसने आकृति के दोनों हाथ पीछे कर एक हाथ में पकड़ लिए और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। 15 साल नहीं, 15 जन्म थे मेरे लिए। एक एक पल तुम्हारी याद में जला हूँ, और तुम, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? अभिनव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर कहा, अभी मेरी बात। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी, पर अभिनव ने रोकते हुए, एक शब्द नहीं, आज कुछ मत बोलना, आज तुम्हें सिर्फ सुनना होगा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार की, जो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला लिया? कम से कम एक बार मिलकर मुझसे बात तो करती, अपनी जान देकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता। अभी यह हर्टिंग मी। अपने बालों और हाथ पर अभिनव की पकड़ महसूस कर आकृति ने बड़ी मुश्किल से कहा। अभिनव ने एक पल में उसे आज़ाद कर बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आकृति ने एक तरफ चेहरा कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो अभिनव के सीने में छुप रहे थे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी दीदी और पापा पर दबाव बना रहा था अपने भाई की शादी मुझसे करवाने के लिए। मैं उनके खिलाफ नहीं जा पाई और तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए लेटर छोड़ा। मुझे क्या पता था इतना सब हो जाएगा। ईशा को लेकर भागना मेरी मजबूरी थी। इसके बीच में किसी को भी मैं घसीट कर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। हम मथुरा से नागपुर भाग गए, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैंने कभी तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों पर नज़र रखी जा रही थी। आकृति ने बिना आंखें खोले सब बात बता दी। तभी उसकी आंखों पर कुछ बूंदें आकर गिरी। उसने आंखें खोलकर देखा तो अभिनव रो रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।